हेलो एवरीवन, आज है अपनी द मैजिक बुक जर्नी का 20वां दिन यानी कि 20th डे। हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञता होने वाली चीज़ें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां तक ज़्यादा तेज़ी से पहुंचा देगा। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपकी प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे हम इस अभ्यास की शक्ति का अंदाज़ा लग जाता है हमें। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फ़ायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले आप अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित कर रहे हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय का जादू का अभ्यास करें। इस इच्छा को मनी मन या ज़ोर से पढ़ें। जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुँच जाएं तो आंखें बंद कर लें, दिमाग और अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होती है आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपके आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इसी के साथ चैप्टर 20 ख़त्म होता है। और इसके डिस्कशन में मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, द ग्रैटिट्यूड, दिस इज़ ऑल अबाउट द फीलिंग, और फीलिंग कहाँ से आती है? हृदय से, मीन्स फ्रॉम आवर हार्ट। ये जितना डीप डाइव करोगे ना आप, जितना गहराई से इसमें जाओगे आप, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। होता क्या है ना कि समटाइम्स जो भी मैनिफेस्टेशंस मेरी इंटेंशनली पूरी हुई हैं, मीन्स जिसको मैंने खुद कह के मैनिफेस्ट किया कि नहीं यार मुझे ये मैं ये कर रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ, और फिर वो हुई है। तो वो ऐसा हुआ है कि जब मैं उस मोमेंट में रहती हूँ ना,
I feel very much strong intuition that this is going to be very true. And जब भी मैं उस चीज़ को एज अ मैनिफेस्टेशन फील कर रही होती हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एम नो वेयर अराउंड जहाँ पर मैं प्रेजेंट होती हूँ, मैं उस एनर्जी स्टेट से बाहर आके उसमें पूरा घुस चुकी होती हूँ कि नहीं, ये चीज़ मेरी अचीव हो चुकी है एंड दिस इज़ समथिंग। और उसके साथ आई हैव बीन इमोशनल समटाइम्स, कि हाँ मैं बहुत बार इमोशनल हो जाती हूँ, और ये चीज़ मैंने इतना डीप डाइव फील की है। तो मुझे कई बार ये लगता है कि मैनिफेस्टेशन में मुझे वो भी हेल्प किया है कि आई एम सो इमोशनल बिकॉज आई एम फीलिंग इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर मैं उसको डीप डाइव फील नहीं करूँगी तो इतना इमोशनल फील नहीं होगा, ऑल्दो हर कोई नहीं कर पाता है, बट इफ़ यू आर एबल टू डू दैट सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो यही बोलना चाहूँगी कि जो भी करें, जब भी आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करें या कुछ भी फ़ील करें तो पूरा दिल से फ़ील करें। और जैसा कि इस चैप्टर में भी जो चीज़ें हृदय से रिलेटेड बताई हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली समवन इज़ फॉलोइंग दिस जर्नी ना, दे आर नॉट गोइंग टू फेस एनी चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ टू डू दिस। सो आई होप आप लोग भी इस जर्नी को एन्जॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ इस डिस्कशन को भी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू गाइज हैव एनीथिंग टू शेयर विथ एवरीवन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक्टिव रह सकते हैं। इसी के साथ साथ अब अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉल पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो अभी मैंने स्लॉट्स बुक फ्री रख रखे हैं, आप उनको बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।